हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को बहुत दिनों बाद फिर से वेलकम करता हूँ हमारी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में। और एज़ यू नो कि हमारी ये सीरीज़ में अभी तक हमने 775 तक अपने वन वर्ड्स पूरे कर लिए थे। अब फटाफट से इसको कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली अब यहाँ पर कंटिन्यू रहूँ आपके साथ। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी चाहिएगा, यानी कि आपको वीडियो लाइक करना है और शेयर कर सकें तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेटमेंट देखो, आपको दिया गया है क्या, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कि जब किसी भी राज्य के अंदर आपके चुनाव होते हैं तो उसके बाद आपके न्यूज़ चैनल्स लेकर बैठ जाते हैं अगले ही दिन, या फिर आपके एक पैटर्न को जानने के लिए कि भाई किस एरिया में कितने लोग हैं, किस वर्ग से हैं, किस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा। तो यानी कि वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उस ट्रेंड को पता लगाने की कोशिश करते हैं किसी सरकार का, कौन सी वो सरकार है, कौन सी वो पार्टी है जिसको यहाँ पर बढ़त मिलेगी। तो इस पैटर्न को स्टडी करने के लिए आपको एक वर्ड यूज़ करना होता है, यानी कि आप इसको लेकर अगर एक क्लियर माइंडसेट निकाल पाएँ तो आपको चुनाव विश्लेषण इसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो देखो, इसका वन वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर, फिस्फोलॉजी। फिस्फोलॉजी का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, चुनाव विश्लेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन देखिए, आपको क्या दिया गया है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आपकी पुरातत्व विज्ञान होती है, यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी जहाँ पर हिस्टोरिक या फिर पुराने टाइम के जो लोग हैं, उनके कल्चर हैं, उनको हम एनालिसिस करते हैं, उनको हम जानते हैं। उसके बाद देखो, आपको दिया गया है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का अर्थ होता है कीट विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जहाँ पर आप कीटों का, यानी कि आप इंसेक्ट्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये आपका एंटोमोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको दिया गया है एस्चैटोलॉजी। इस चैटोलॉजी का अर्थ होता है मैं कैसे बोलूँ, मतलब परलोक विद्या इसे हम बोलते हैं। यानी कि थियोलॉजी की एक ऐसा पार्ट जो कि कंसर्न होता है डेथ से, या फिर फाइनल डेस्टिनी क्या होगी, मरने के बाद आत्मा का क्या होगा। तो वो एक, मतलब इस तरीके की जो विद्या होती है, जैसे हम परलोक विद्या हिंदी में बोलते हैं, वो होती है आपकी एस्चैटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट क्या, अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट प्रूफ। तो यानी कि अगर मैं किसी एक स्टेटमेंट को, किसी एक वाक्य को एक्सेप्ट कर लूँ, जबकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर बताना है कि उस शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी कि वो वन वर्ड कौन सा होगा। तो देखो, आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है एक्सियम। एक्सियम होता है बेसिकली एक सिद्धांत, यानी कि एक स्टेटमेंट जहाँ पर आप उसको ये मान सकते हैं कि वो एस्टेब्लिश हो चुका है, वो स्थापित हो चुका है। आपको वहाँ पर कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लीजिए कि ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सियम। उसके बाद देखो, आपको एक वन वर्ड दिया गया है। पिछले पार्ट्स में भी हमने ये एलिजी के बारे में देखा था। ये फ्यूनरल पर गाई जाने वाली पोएम होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शोक गीत। एजेंडा का आप सभी को अर्थ पता होगा। ये आपका एक कार्यक्रम होता है, यानी कि एक फॉर्मेट होता है, या तो मीटिंग्स का, या फिर हम एक डिस्कशन का फॉर्मेट तैयार करें तो वो आपका एजेंडा हो जाता है। अल्मैनक का अर्थ क्या होता है, अल्मैनक होता है आपका पंचांग, एक आपका कैलेंडर मान लीजिए, या फिर एक मैनुअल मान लीजिए, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में डेट से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, अल्मैनक। अगला स्टेटमेंट आपके पास क्या है, एन अपराइट बार और फ्रेम फॉर्मिंग सपोर्ट और बैरियर। तो यानी कि देखो, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँ कि आपने कुछ खंबे जैसी चीज़ खड़ी कर दी है, या फिर आप कोई सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रेम सा आपने बना दिया है, एक आधार आपने बना दिया है। तो देखो, इसको लेकर जो वन वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं स्टैंचियन। स्टैंचियन का अर्थ होता है कोई खंबा या फिर कोई ऐसा आधार जिससे आप किसी चीज़ को सपोर्ट देते हैं, कोई फ्रेम तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रिपोज का देखो, आपको अर्थ पता होगा। रिपोज का अर्थ होता है विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट की अवस्था। उसके बाद देखो, एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, रिकम्बेंट। रिकम्बेंट होता है जब कोई चीज़ लेटी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद ये तो आपने कर ही लिया क्या, आपका स्टैंचिंग। तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, अगला है आपका अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। यानी कि अगर मैं देखो आपसे एक ऐसी चीज़ की बात करूं जहां पर आपका घर का कोई दैनिक काम क्या है, आपका डेली रूटीन टास्क क्या है, तो इसका अगर आपको एक वन वर्ड निकालना हो तो वो वन वर्ड होगा आपका चोर। चोर आपका जो होगा, ये वो वाला चोर नहीं है, मतलब थीफ वाला चोर नहीं है। इसको जो प्रोनाउंशिएट करते हैं वो वैसे कोर करते हैं, लेकिन ऐसे करके कुछ कुछ लोग उसको चोर भी बोलते हैं ताकि याद रह जाए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो आपका घर का दैनिक काम होगा, यानी कि एक रूटीन टास्क घर से रिलेटेड होगा।
उसके बाद देखो आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का अर्थ होता है किसी की स्लेवरी, किसी की गुलामी, ठीक है। तो स्लेवरी तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई स्लेवरी का दूसरा अर्थ बता दीजिए, कोई दूसरा शब्द बता दीजिए, तो वो आपका निकल कर आता है सर्विट्यूड। यहाँ पर देखो आपका सर्व इंक्लूड किया है और सर्विंग करते हुए एटीट्यूड यानी कि सर्विट्यूड, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, जिसको हम स्लेवरी बोल देंगे, गुलामी बोल देंगे। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मॉइल। मॉइल का अर्थ होता है जब आप वर्क हार्ड करते हैं, आप कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, मॉइल करते हैं। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ट्रवेल। ट्रवेल का अर्थ होता है कष्ट कर, यानी कि समथिंग विच इज़ पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके और वो आपके लिए पेनफुल भी है, तो उसको आप बोल देंगे ट्रवेल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है आपको एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क। देखो अगर मैं आपसे एक वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या, इडलिक। इडलिक का अर्थ होता है अपने आप में जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा सुखद होती है, पीसफुल होती है, तो उसको लेकर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं आपका इडलिक। उसके बाद देखो आपको एक शब्द दिया गया है अबॉनिमल। अब अबॉमिनेबल का अर्थ होता है जब आप हेटफुल वाली किसी के साथ, किसी के प्रति भावना रखते हैं, ठीक है। आप किसी के प्रति अगर आप घृणा वाला फीलिंग रखेंगे तो आपको वहाँ पर वन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अबॉनिबल। अब अबॉमिनेबल यानी कि उस व्यक्ति को लेकर आप क्या फील करते हैं, अबॉमिनेबल फील करते हैं। उसके बाद देखो आपको एक वर्ड दिया गया है आप पर आयोटा। आयोटा होता है एक एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर आपके पास जो मनी है या फिर आपके पास जो कंटेंट है वो आयोटा के फॉर्म में है, आयोटा की वैल्यू रखता है, मतलब वो बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट है। उसके बाद देखो आपको एक शब्द दिया गया है अमिस। अमिस का अर्थ होता है समथिंग विच इज़ रॉन्ग, समथिंग विच इज़ नॉट क्वाइट राइट, यानी कि कोई चीज़ अगर गलत हो तो उसको हम बोल देंगे अमिस। नेक्स्ट है आपका शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। तो अगर आप करेज से लैक करें, यानी कि आपके अंदर करेज की कमी हो या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है जब आप डरपोक हो, कायर हो। तो अगर कोई व्यक्ति को आप ऐसे बोलें, अरे आप तो बहुत डरपोक व्यक्ति हो, आप तो बहुत कायर हो, तो आप उससे बोल सकते हो कि अरे आप तो बहुत ही टिमिड व्यक्ति हो, ठीक है। ये आपका टिमिड हो जाएगा। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है टेनाशियस। टेनेशियस का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा फर्म होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, आप दृढ़ होते हैं, तो वहाँ पर जो आप शब्द यूज़ करेंगे वो करेंगे टेनेशियस। नेक्स्ट है आपको दिया गया क्या, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का आपका अर्थ होता है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ या फिर कुछ ऐसा व्यक्ति विच हु इज़ इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, जिसे मैं हरा ना सकूँ, ठीक है, इनविंसिबल हो वो, ठीक है। तो उसको मैं बोल दूंगा इनडोमिटेबल। जैसे आपने डोमिनेंस देखा होगा ना, तो अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आप अपनी डोमिनेंस ना दिखा पाए, मतलब वो व्यक्ति क्या है आपके लिए, इनडोमिटेबल है। नेक्स्ट आपका गट्सी। गट्सी का अर्थ आपको पता होगा, ये साहसी वो व्यक्ति होते हैं, कि बोलते नहीं कि आपके अंदर कितने गट्स हैं, तो जिसके अंदर गट्स होते हैं वो गट्सी होता है, यानी कि वो साहसी होता है। अगला है अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज़। तो देखो एक ऐसे आप ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर, जो क्या होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करते हैं, नए आइडियाज़ की बात करते हैं, नए डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आपको जो वन वर्ड यूज़ करना हो तो वो आप क्या करेंगे। तो देखो एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है वैनगार्ड। वैनगार्ड का क्या अर्थ होता है, ये वही लोग होते हैं जो कि लीड करते हैं एक वे, कि भाई यहाँ पर नए आइडियाज़ आएंगे, यहाँ पर नए डेवलपमेंट होंगे, तो इसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे वैनगार्ड। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया साइकोफेंट। ये तो आप सभी को पता ही होगा, साइकोफेंट आपके कौन होते हैं। साइकोफेंट होते हैं जो आपके चाटुकार होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की बढ़ाई करते रहते हैं, हाँ, अथॉरिटी के अंदर, ताकि उन्हें कुछ एडवांटेज मिल जाए, उनका प्रमोशन हो जाए। तो इसको हिंदी में बोलते हैं चाटुकार, जो एक दूसरे को ऐसे करके मतलब चाटूबाजी करते रहते हैं। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया स्टूज। स्टूज का अर्थ होता है एक ऐसा सबऑर्डिनेट जिसे आप यूज़ कराते हैं बाई अनदर टू डू अनप्लीजेंट रूटीन वर्क, मतलब किसी की कठपुतली होना, ठीक है। तो मतलब किसी की कोई कठपुतली है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे स्टूज। नेक्स्ट है देखो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया जीलॉट। जीलॉट का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उत्साही होता है, फैनेटिक होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं जीलॉट।
नेक्स्ट बढ़ेंगे, ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, अग्रेसिवली डिफाइंट। तो देखो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू है, लड़ाकू टाइप का है, उग्र व्यक्ति है। तो देखो एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है ट्रांसल्यूसेंट, सॉरी ट्रूकुलेंट। ठीक है, ट्रूकुलेंट ये आपका शब्द है जिसका व्यक्ति का, जिसका अर्थ आपका क्या होगा, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लड़ाका टाइप का, तो उसको आप बोल देंगे ट्रूसुलेंट। नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल आपके बहुत विनम्र व्यक्ति होते हैं, बहुत ही शांत व्यक्ति होते हैं। प्लाइएबल का अर्थ होता है ये आपका लचीली चीज़ होती है। ठीक है, प्लाइएबल मतलब लचीला होना किसी चीज़ का। प्लाइंट भी आपका वही लचीला से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। तो देखो अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर क्या कर दें, जड़ दें, ठीक है, लगा दें एकदम ऐसे कि वो हिले ही ना, तो उसको आप एक वर्ड यूज़ करते हैं एम्बेड। ठीक है, एम्बेड का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को फिक्स कर लें फर्मली, डीपली, उसकी आसपास जो मास है, जो चीज़ें हैं, उसके इर्द गिर्द अंदर उसको दबा दें, तो वो आपका एम्बेड हो जाएगा। लेग्स का अर्थ देखिए होता है आपका ढीला, किसी चीज़ का ढीला होना या फिर लापरवाह होना। ओके, नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पर दिया गया फ्लैसिड। फ्लैसिड होते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, थोड़ी फ्लैबी सी होती है, ठीक है, थिलथिली टाइप की होती है, उसको हम फ्लैसिड बोलते हैं। असंडर का अर्थ होता है जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को अगर दूसरी चीज़ से हम अलग कर दें, ठीक है, अपार्ट कर दें, तो उसको हम असंडर करना बोलते हैं, यानी कि अलग करना बोलते हैं, वही आपका असंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लुक फॉरवर्ड टू। तो देखो जब आप आगे बढ़ के किसी चीज़ को देखते हैं, यानी कि आप ऐसे देखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस चीज़ की, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, तो आप वहाँ पर करते हैं एंटिसिपेट। लुक फॉरवर्ड टू यानी कि किसी चीज़ को आगे चलकर देखने की बात करते हैं, तो इसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे एंटिसिपेट। उसके बाद देखिए आपको शब्द दिया गया है ऑब्विएट। ऑब्विएट का अर्थ होता है किसी चीज़ को हटाना या दूर करना, तो उसको हम बोल देंगे ऑब्विएट। उसके बाद देखो आपको एब्सटेन दिया गया है। एब्सटेन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, किसी चीज़ से परहेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका एब्सटेन। नेक्स्ट है अनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर क्या होता है, क्रोधित हो जाते हैं, तो इसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं हाफी। हाफी यानी कि क्रोधित हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी पेटी थिंग्स पर, इसका दिमाग खराब हो जाता है, तो इसको हम क्रोधी व्यक्ति बोल देंगे। नेक्स्ट है डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड। तो अगर देखो मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज़ समाप्त हो जाए, फेड हो जाए, डिमिनिश हो जाए, उसका खात्मा हो जाए, तो उसको लेकर अगर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे पैटर। पैटर यानी कि फेड अवे हो जाना, किसी चीज़ का धुंधला पड़ के ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। सर्ज का देखो आपको पता ही होगा, जब कोई आपकी लहर आती है या फिर कोई गश आता है, तो लहर उठना यानी कि सर्ज होना उस बात का। उसके बाद एक्रूवल का अर्थ क्या होता है, ये आपकी बढ़ोतरी होती है किसी चीज़ में। नेक्स्ट है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ की बात करें जिसके बारे में आपको फैक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, और आप उसके निष्कर्ष पे पहुंचने की बात करें, तो इसको लेकर आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपका कंजक्चर। कंजक्चर का अर्थ होता है जहाँ पर आप अनुमान लगाते हैं, ठीक है, एक तरीके से ये आपकी निराधार कल्पना होती है। यहाँ पर आपको पता भी नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन फिर भी आप कंक्लूड करते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, तो इसको हम इस वन वर्ड से यूज़ करते हैं कंजक्चर से। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी। देखो यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है क्या, जहाँ पर आप मुक्ति की बात करें, छूट की बात करें, ठीक है, तो किसी चीज़ से प्रोटेक्शन होना, एग्जेम्प्ट करना किसी चीज़ से, जहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे, मतलब मैं आपको वहाँ पर क्या कर दूँ, इम्यून कर दूँ, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दूँ, तो आप क्या हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको वहाँ पर रक्षा हो जाएगी, आपकी आपको छूट मिल जाएगी। तो करेक्ट वर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा इम्यूनिटी। उसके बाद देखो आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर कास्टिगेशन। कास्टिगेशन होता है जहाँ पर आप फटकार लगाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो एक शब्द दिया गया है यहाँ पर आपको पेनिस। पेनिस का अर्थ होता है जब आप किसी को दंडित करते हैं, उसको प्रायश्चित करने का मौका देते हैं, तो आपका पेनिस होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टॉलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखो एक ऐसी कंडीशन आती है ना, जब आपको किसी चीज़ को रोकना है, तो आप वहाँ पर ना उंगली करने लगते हैं कि भाई इस चीज़ को रोकना है, तो चलो कुछ भ्रम फैलाते हैं, ठीक है, आप डिस्करेज करते हैं लोगों को। तो देखो एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है डेटरेंस।
डेटरेंस का अर्थ होता है जब आप अवरोध प्रदान करते हैं, यानी कि रोक लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ताकि जो परिणाम है उनको आप रोक सकें। तो यहाँ पर करेक्ट जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेटरेंस। नेक्स्ट है मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल। तो अगर आप किसी व्यक्ति को मतलब शांत कर दें, दिलासा देके उसको एकदम अपीज़ कर दें, पैसिफाई कर दें, काम डाउन कर दें, सूथ कर दें, तो इसको लेकर देखो एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है प्लैकेट। ये प्लैकेट वर्ड याद रखना है जब हम किसी को शांत करने की बात करते हैं। सूलन का अर्थ क्या होता है? ये आपका नाराज़ होना किसी से, मतलब आप उससे क्या है, सूलन है। ऑफेंड का अर्थ किसी से क्रोधित हो जाना। उसके बाद शैफे क्या होता है? ये होता है आपका किसी का पीसना या रगड़ने वाली जो चीज़ होती है उसको हम शैफे बोलते हैं। नेक्स्ट है शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को या चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, जिसको लोग सीरियसली लेते हैं और आप उसको हल्के में लें, तो आपको एक शब्द यहाँ पर दिया गया है इरेवरेंट। इरेवरेंट का अर्थ जो होता है वो होता है अगर आप किसी को अनादर कर दें, उसका अपमान कर दें, आप उसकी रिस्पेक्ट ना करें, जबकि उसको सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो शब्द यूज़ करेंगे आप वो करेंगे इरेवरेंट। नेक्स्ट है शोइंग अ स्किलफुल यूज़ ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ना आप बहुत ही ज़्यादा कपटी वाली चीज़ों को यूज़ करें, आप कपट करें, किसी के साथ छल करें, तो उसको लेकर एक शब्द आपको दिया गया है डेवियश। डेवियश का अर्थ होता है जब आप ऐसी स्किल यूज़ करते हैं जहाँ पर आप गलत काम करें, किसी को कपट करें, किसी के साथ छल करें, तो वो आपका जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डेवियश। नेक्स्ट है रब अ पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। तो देखो ऐसे आप मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी के पार्ट को रब कर रहे हैं ताकि आप वहाँ पर क्या कर पाएँ, सेंसेशन कर पाएँ या अपने आप को गर्मी दे पाएँ, तो उसको लेकर जो वर्ड है वो है आपका चैट। उसके बाद असंडर का जो अर्थ होता है ये होता है किसी चीज़ को अलग अलग कर देना। जेलिड का अर्थ होता है जैसे आप आईसी की बात करते हैं, कोई चीज़ आईसी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब वो क्या है, जेलिड है। निपी क्या होता है? निपी होता है तेज होना किसी चीज़ का, बहुत तेज़, क्विक होना, बहुत तेज़ किसी चीज़ का। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो कोई चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए होती है, बहुत क्षणिक होती है, तो क्षणिक के लिए जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होता है वो करना होता है एफिमेरल, यानी कि किसी चीज़ का अल्पकालिक होना, क्षण भंगुर होना, छोटी होना, ब्रीफ होना, शॉर्ट होना, मतलब उसका एफिमेरल होना। नेक्स्ट अ प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम। तो देखो एक वर्ड आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई चीज़ मुरझा जाए, ठीक है, कोई चीज़ मुरझा जाए तो उसको लेकर हम वर्ड यूज़ करेंगे विल्ट। कोई प्लांट हो, कोई लीफ हो, अगर वो लिम्प हो जाए यानी कि मुरझा जाए, तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे विल्ट। नेक्स्ट है रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाय अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर करके उसको छोटा कर दें साइज़ में, ठीक है, कुछ स्टेप्स को ले लेकर आप उसको ऐसा कर दें, तो देखो उसको वर्ड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे विटल। विटल का अर्थ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर आप किसी चीज़ को धीरे धीरे करके कम कर दें, ये आपका विटल होता है। नेक्स्ट है एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। अगर देखो कोई चीज़ ऐसी है जो कि शोकजनक है, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है, बहुत ज़्यादा अपसेट करती है, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं हारोवे। नेक्स्ट है एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। ये तो हो गया ना हमारा, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग तो हो गया। आगे बढ़ेंगे। रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। तो देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं बात करूं, आप किसी चीज़ के मज़े ले रहे हैं, आप आनंद उठा रहे हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को रेवल कर रहे हैं यानी कि आनंद उठा रहे हैं कोई प्लीजिंग वे में, तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना वो करेंगे बेस्ट। बेस्ट यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो इसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करेंगे बेस्ट। एबोर का आपको अर्थ पता होगा, यहाँ पर घृणा करते हैं हम। फ्रेड का अर्थ होता है किसी चीज़ का झलझलाहट होना या फिर चिंता दिखाना। एजी का अर्थ होता है जब आप परेशान हो जाएं, किसी के प्रति चिंतित हों। आगे है कॉजिंग अनोयंस और रिसेंटमेंट। तो अगर आप किसी के प्रति ऐसी भावना रखें कि आप उससे चिढ़ें, ठीक है, आप उससे चिढ़ें, आप इरिटेट हों, तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं गैलिंग, ये आपको याद रखना है। कंजेनियल का अर्थ होता है जब आप किसी के प्रति प्लीजेंट हों, अच्छा व्यवहार आप वहाँ पर दिखाएं। मेलो का अर्थ क्या होता है? मेलो का अर्थ होता है शांत होना, जब आप एकदम शांत होता है। तो ये था हमारा एक और पार्ट, फटाफट से हम अपनी सीरीज़ को कवर करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ऐसे ऐसे करके घंटी बजानी है, और PDF वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।